बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन होता हूँ, आज भी मक्का से ऑनलाइन हूँ और इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। इस वक्त दिन के हुए हैं जी 11:15। मुझे इसलिए आना पड़ा गाड़ी में क्योंकि मैं ऑफ़िस में ही था। तो आज सुबह जिस वक्त मैं ऑफ़िस में आया हूँ तो मैं अपनी दूसरी गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ। दूसरी गाड़ी का क्योंकि परमिट बना हुआ है, इन दिनों जहाँ भी जाना है परमिट जिसके पास नहीं है वो नहीं जा सकता, जिसको तसरीह बोलते हैं। तो इस गाड़ी का मैंने परमिट नहीं बनवाया हुआ, दूसरी गाड़ी का मैंने परमिट बनवाया हुआ है क्योंकि गाड़ी का नंबर, गाड़ी आपके लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, आपका इकामा नंबर उस पर लिखते हैं। तो मैंने एक ही गाड़ी का परमिट बनवाया, एक ही का बनता है, तो मैंने फिर वो यूज़ कर रहा हूँ इन दिनों। आज सुबह जिस वक्त मैं आप और ये जो गाड़ी है ये तकरीबन पिछले 3 हफ्ते से खड़ी थी। तो सुबह जिस वक्त मैं ऑफ़िस पहुंचा हूँ तो मेरे ऑफ़िस के बिल्कुल सामने एक बंदा अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा था और मैं देख रहा था वो काफ़ी दिनों से वो गाड़ी हमारे ऑफ़िस के सामने ही खड़ी है। वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और मुझे अपनी इस गाड़ी की टेंशन लग गई, ये पता नहीं अब स्टार्ट होगी या नहीं, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते से बल्कि महीने से खड़ी है। सो मैंने इसको स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से पे स्टार्ट हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब एसी ऑन है, एसी काम कर रहा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त कूलिंग हो रही है। मक्का में गर्मी बहुत सख्त हो गई है। टेम्परेचर इस वक्त 34 पर जा रहा है, 34 पर टेम्परेचर चला गया मक्का का, ये बात कर रहा हूँ। और गर्मी वाकई बहुत सख्त हो चुकी है। और कल इंशाल्लाह कल पहला रोज़ा है जुम्मे को। और दुख तो है कि उस तरह की रौनक नहीं है। रौनक होती है कि ये रमज़ान में मक्का में बल्कि पूरे सऊदीया में दिन को रात हो जाती है और रात को दिन का, वो सारा कुछ निज़ाम बदल जाता है। काम वाले भी रात को ही आते हैं, दुकानें भी रात को ही खुलती हैं। दिन को तकरीबन असर के टाइम खुलती हैं दुकानें और सुबह सहरी तक। तो अब इन्होंने टाइम चेंज कर दिया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। जो नया टाइम आया कर्फ्यू के दिनों के लिए, कर्फ्यू तो उसी में उतर रही है और कर्फ्यू का टाइम इन्होंने क्या दिया कि दुकानें किस वक्त खुली होंगी, सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक, और रात को भी बिल्कुल टोटली बंद, सारा कुछ बंद, वही रूटीन, सारा कुछ बंद। और तरावियाँ आपने घरों में पढ़नी है, नमाजें घरों में ही पढ़ रहे हैं पहले ही। तो उस तरह की रौनक नहीं है जिस तरह की पहले होती थी, पिछले रमज़ान में थी, या उससे पिछले 11 साल से मैं जो देख रहा हूँ, 10-11 साल से। सो दुख इस चीज़ का होता है और है। चलें, यही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, मक्का में रमज़ान गुजारेंगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। और जो टाइम दिया गया है, ऑफ़िस टाइम दिया गया है हमें, वो सुबह 9:30 से तकरीबन 3 बजे तक, 3:30 बजे तक। और जो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफिस में काम होना है वो 10 बजे से 3 बजे तक। और बस यही टाइम दिए गए हैं। गर्मी बहुत सख्त है, मैं पानी लेके आया था नीचे, जस्ट मैं ऊपर से आया हूँ फर्स्ट फ्लोर से नीचे तक। गर्मी बहुत सख्त है इसलिए प्यास मुझे लग गई है, मुझे उधर ही महसूस हो रहा था कि प्यास मुझे लग जानी है। सो है, बाकी सऊदी गवर्नमेंट भी वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों काफ़ी मुतहर्रक हुई है। वो इस तरह के हर कंपनी को बड़ी वो बारीकी से देख रहे हैं अब कि कंपनी वाले जो मालिक हैं वो अपने लेबर को, अपने जो वर्कर्स हैं उनको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह उनके साथ डील कर रहे हैं, और किस तरह उनका वो सारा निज़ाम जो उन्हें लेबर लॉ के मुताबिक उन्हें जो हकूक़ देने हैं वो दिए हुए हैं या नहीं। लेबर्स की बिल्डिंग, लेबर की रिहाइश और सैलरी वगैरह का वो सारा बड़ी बारीकी से आप देख रहे हैं। और वैसे भी वजारत सेहत वाले, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाले इन दिनों वो हर जो बड़े कैंप हैं उनके अंदर जाके सफाई का खास ख्याल देख रहे हैं, निज़ाम देख रहे हैं। और कुछ जगहों पे तो उन्होंने कैंप्स में जाके ये कोरोना टेस्ट भी किया है सब का। इस चीज़ की तरफ इनका वाकई ही बड़ा ध्यान है, करना भी चाहिए। हर मुल्क का यही दिल होता है कि अपना ये निज़ाम ठीक रखा जाए, चाहे वो बाहर का बंदा है चाहे वो अपना बंदा है। इसके अलावा इसके बाद जितने भी मार्केट्स, जो बड़ी मार्केट 1-2 हैं जो
वो खुली हुई हैं, और खुली या बैंक्स जो गवर्नमेंट्स के ऑफिस हैं जो खुले हुए हैं, जहाँ काम वगैरह के लिए दिन को जाना पड़ता है, जहाँ काम वगैरह के लिए दिन को जाना पड़ता है, वहाँ ये हुआ है कि हर 5 मीटर के, हर 1 मीटर के जगह पे जनाब आप बंदा खड़ा होता है, 1 मीटर के फासले पे, ठीक है। और जब आपने अंदर जाना है, चेयर्स पड़ी हुई हैं 1-1 मीटर के फासले पे पड़ी हुई हैं, जो बैठने हैं वो बैठ जाएं, जो जिसने खड़ा होना वो लाइन में खड़े होंगे, और उन्होंने काशन टेप यानी कि एक लाइन लगाई हुई है, ठीक है, या पेंट से एक लाइन लगा देते हैं, या काशन टेप लगाई हुई है कि इस लाइन से आगे आपने नहीं होना, और पीछे वाले को कहते हैं आपने आगे नहीं होना, और आगे वाले को कहते हैं आपने पीछे नहीं होना, यानी कि 1 मीटर का डिस्टेंस रखें अपने दरम्यान में। आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा जब आप अंदर जाएंगे, ये मैंने पहले ही अपनी एक वीडियो में बताया था। सैनिटाइज़र आपको दिया जाता है हाथों पे लगाने के लिए, आपको बताया जाता है फ़लाँ जगह पे ग्लव्स लगे हुए हैं, वो ग्लव्स आप पहने। फिर उसके बाद आपने कोई चीज़ उधर से उठानी है, किसी चीज़ को रखना है, तो वो आपको बंदा उधर खड़ा है वो सैनिटाइज़र लगाता है हाथों पे, यानी कि काफ़ी केयर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, करनी भी चाहिए। मार्केट्स में जब ट्रॉली के लिए मैं तरसों में गया था सामान लेने के लिए, तो इसी तरह उन्होंने टेम्परेचर पहले चेक किया, फिर उन्होंने सैनिटाइज़र एक जगह पे दिया, बताया कि वो लगा हुआ है, उधर सैनिटाइज़र लगाए, फिर उन्होंने बताया कि ग्लव्स भी साथ ही लगे हुए हैं, ग्लव्स मैंने पहने हैं। उसके बाद जब मैं ट्रॉली लेने लगा हूँ सामान रखने के लिए, तो ट्रॉली मैं निकालने से पहले उसने मेरे हाथों पे फिर ग्लव्स पहने हुए थे, तो सैनिटाइज़र लगाया, फिर उसने ट्रॉली जहाँ से मैंने पकड़नी थी वहाँ भी सैनिटाइज़र वो उसने प्रेस करके तो वो सारा सैनिटाइज़र लगा दिया। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ जी, मेरे बिल्कुल बैक साइड पे मीनार है, 2 से 3 मिनट पैदल वॉकिंग डिस्टेंस है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये अलशीशा, मेरे राइट साइड पे जगह का नाम है गसाला, मेरे लेफ़्ट साइड पे भी अलशीशा। मिना वो जगह है जहाँ हज के दिनों में कैंकरियाँ मारते हैं शैतान को, बिल्कुल ये 1 से 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। दुआ करें अल्लाह पाक खैर करे, हज अगर हो तो मैं इंशाल्लाह हज परमिट लेके तो हज करूँगा, और टोटली आपके साथ सारा वीडियोस में शेयर करूँगा। घर से जब हराम बांध के निकलने से लेके क़याम तक, क़याम मिना से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से अरफात, अरफात में जब क़याम करना है, खुतबे से फिर वापसी मिना, मुज़दलिफ़ा में क़याम, मुज़दलिफ़ा से वापसी, फिर कैंकरियाँ मारने तक, कैंकरियाँ मारने से लेके फिर हरम शरीफ में जाके तवाफ़ करना और सही करने तक मैं इंशाल्लाह सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। बस दुआ करें अल्लाह पाक खैर करे और हज हो, इंशाल्लाह हज होगा, और मैं इंशाल्लाह परमिट लेके हज करूँगा इंशाल्लाह। जो भी इधर सऊदी अरेबिया में हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि परमिट के बगैर बिल्कुल हज ना करें, क्योंकि वो आपको फिर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया गया परमिट के बगैर हज नहीं है, तो फिर नहीं है। इसलिए हर कंट्री के अपने अपने लाज होते हैं, उन लाज को तोड़ेंगे तो फिर मुश्किल बनती है, अपने लिए मसाइल बनते हैं अपने लिए, तो ये नहीं करना, परमिट ले के फिर हज करना है। दूसरा, कल एक चल रहा था कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से था कि जितने भी बंदे जो छुट्टी जाना चाहते हैं, जिन्होंने ये फ़्लाइटें रुकने तक, ये जो कोरोना के मसाइल की वजह से फ़्लाइटें रोक दी गई थी, इनकी वजह से इससे पहले जिन लोगों ने छुट्टी लगवाई हुई थी या जो छुट्टी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए, या जिनके पास इकामा नहीं भी है, वो भी मकतबुल अमल से या जवाज़ा से रब्ता करें। जिनके पास इकामा है वो सारा कुछ है, सारा कुछ क्लियर है, वो अपने अबशिर से, अबशिर जो, क्योंकि आप सबको पता है अबशिर क्या है जी, क्योंकि अबशिर के बगैर आपका इकामा अब रिन्यू होता ही नहीं है। तो अबशिर से आप लॉगिन हों, और लॉगिन में जब होंगे तो वो उन्होंने एक नई ऑप्शन लगाई है ओहदा, और एक जहाज़ का निशान लगा होगा ओहदा, AWDAH इंग्लिश में लिखा हुआ है AWDAH, और उसके नीचे लिखा हुआ है अरबी में ऐन वाओ दाल है ओहदा, ठीक है जी। उस पर आप क्लिक करें, उससे आगे फिर एक ऑप्शन आएगी तलब जदीद सफ़र, ठीक है, उस पर क्लिक करें, फिर अपना नाम, फिर आपकी वो मांगेंगे
क्वाइद वाइफ आपकी मांगेंगे, फिर आपका नाम, इकामा नंबर, आपका टेलीफोन नंबर, आप किस सिटी में हैं, वो सारा फिर आपका मांगेंगे, वो आपने फिल करना है। अगर जिसके पास इकामा नहीं बना हुआ, ठीक है, पासपोर्ट है और जब आप आए थे तो आपके पासपोर्ट वीज़े पे या पासपोर्ट पे रकम अल हदूद लिखा हुआ है, वो आप उस जगह पे लिख देंगे जहाँ पे रकम अल इकामा मांगेंगे, रकम अल हदूद लिख देंगे। उसके बाद फिर नीचे वो 2-3 वो देते हैं, वर्ड्स देते हैं, वो आपने नीचे सेम वही आपने उसके नीचे लिख देते हैं। उसके नीचे फिर अरबी में लिखा होगा। अगर आपने ये ऑप्शन जितना भी पेज ओपन करना है, ये अरबी में ओपन करना है, इंग्लिश में ओपन हो जाता है, लेकिन वो कोई मसला कर रहा है, वो 1-2 पेज आता है, उसके बाद नहीं वो ओपन हो रहा, लिहाजा अरबी में आप करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक अगला पेज आएगा, उसमें आपकी सारी डिटेल फिर लिखनी होगी आपने। फिर आपने उसमें सबसे नीचे या एक ऑप्शन आएगी, आपसे मांगेंगे आप किस सिटी में हैं, और आपने उस सिटी का नाम बताना है मेन सिटी। और उसके बाद फिर आपसे मांगेंगे कि आप किस एयरपोर्ट से जाना चाहते हैं। एयरपोर्ट 3 एयरपोर्ट ही बस काम करेंगे, रियाज, जद्दा और दमाम, 3 एयरपोर्ट। जो करीबी एयरपोर्ट होगा आपने वो सिलेक्ट करना है, और फिर आपने अपना जो मोबाइल नंबर उसमें दिया होगा उस पर आपका मैसेज आएगा। वो मैसेज आपने फिर वो नीचे एक आपके इसी अबशिर में ऑप्शन आएगी, उसमें वो मैसेज देना है। फिर आपको एक नया मैसेज आ जाएगा, वो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या उसका प्रिंट निकाल लेना है। उसका जब आप प्रिंट निकाल लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो वो आपके पास फाइनल हो जाएगी। और फिर अपने मोबाइल नंबर पे, मोबाइल पे आपके मैसेज आ जाएगा 2 या 3 दिन बाद, या जब आप वो, क्योंकि 3 ही एयरपोर्ट है और बंदे बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं, वो आपके नंबर वाइज आपको 1 या 2 दिन पहले आपको बता देंगे किस दिन आपकी फ़्लाइट है। आपने टिकट अपना लेना होगा इस वक्त। अभी जिसके पास इकामा है, जिसके पास नहीं है, वो भी सारा टिकट वो अपने लेंगे, सारा कुछ। जस्ट उन्होंने ये सहूलत दी है कि जो जाना चाह रहे हैं इन्हें जल्दी जल्दी इनके कंट्रीज़ में बन जाए, वो चाहे किसी भी कंट्री का है, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, मसरी, फ़लस्तीनी, उर्दनी, कोई भी है, वो सारे जाना चाह रहे हैं। जो भी जाना चाह रहे हैं वो अपने अपने ये अबशिर से अपना फॉर्म फिल करेंगे। उस फॉर्म के बाद आपको जो दिया जाएगा सारा सऊदी जवाज़ात की तरफ से, मकतबुल अमल की तरफ से आपको रिटर्न जवाब दे दिया जाएगा कब आपका नंबर है, कब आपने जाना है। इसके बाद एक नई खबर आज ही मुझे मिली है। फ़ोन तो मैंने किसी और काम के लिए किया था, और मुझे उधर से एक खबर ये मिली कि रियाज में 6 बंगाली हैं और उन्होंने किया 2 नंबर इकामे बना रहे थे और उन्हें पकड़ लिया गया। तो इन चीज़ों से प्लीज़ ज़रा दूर रहिएगा। कुछ बंदे क्योंकि फ़ीसें दे देते हैं बाहर के कुछ लोगों को, जी मेरा इकामा बनवा दें। इकामा यानी कि वो उन्हें कहा जाता है कि ओरिजिनल बनेगा, लेकिन उस इकामे का कोई डाटा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। इसलिए इन चीज़ों से बचना है आपने। किसी बंदे को आपने कोई इकामे के पैसे नहीं देने रीन्यू करवाने के लिए, बिल्कुल भी, सिवाय अपने कफ़ील के या अपने जो कफ़ील की तरफ से जो बंदा उन्होंने मुंतखब किया होता है आपकी कंपनी ने, उस बंदे के अलावा किसी को आपने नहीं देने पैसे। तो ये भी एक खबर थी, इसलिए इन चीज़ों से आपने बचना है। और दूसरा एक और भी खबर है, अल्हम्दुलिल्लाह के गौर किया जा रहा है कि रमज़ान में ही या रमज़ान के फ़ौरन बाद स्टेप बाय स्टेप जितने भी काम हैं, स्टेप बाय स्टेप इन्हें ओपन कर दिया जाए। वो इस तरह के कुछ जिससे ज़्यादा कोरोना के ये मर्ज़ ना बढ़े, जिससे कोरोना की, इसमें कुछ काम होते हैं कि जो भी काम ज़रा डिस्टेंस पे हो के कर दिए जाएं, उन्हें ये ओपन कर देंगे और इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता काम चल जाएगा। लेकिन उस पे इन्होंने ये भी कहा है कि इस पे सारे कंट्रीज़ को, जिस सऊदी अरेबिया ने, सारे कंट्रीज़ को बैठ के गौर करना चाहिए कि अब क्योंकि सारी कंट्रीज़ में काम बंद हो चुके हैं, काम बंद हुए हैं, तो इस पे सब अपना मुतफ़िक़ा फ़ैसला करें और स्लोली स्टेप बाय स्टेप अपना काम ओपन कर दें। क्योंकि
रात को जो खबर थी उसमें ये बताया गया था कि 3 चीज़ें जो कोरोना बढ़ने में जो जिसकी वजह से कोरोना बढ़ रहा है, वो कौन कौन से हैं 3? वो 3 जी, बार्बर शॉप्स जो कि पिछले तकरीबन डेढ़ महीने से 1 महीने से बिल्कुल टोटली बंद है, 2 महीने से बिल्कुल टोटली बंद है, नहीं ओपन हुई, लेकिन कुछ सिटीज़ में ओपन हुई हैं और वहाँ कोरोना के मरीज़ ज़्यादा बढ़े हैं, इसलिए इन्हें टोटली बंद कर दिया जाए। बार्बर शॉप्स अब ओपन नहीं होंगी अभी कुछ अर्सा के लिए। दूसरा, डिलीवरी बॉयज़ हैं जो घरों में चीज़ें देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि दुकानों पे फ़ोन कर देते हैं जी हमारा फ़लाँ सामान लिख लें और ये हमारे घर पहुंचा दें। तो वो डिलीवरी बॉयज़ की वजह से भी, या जो देने के लिए सामान जाते हैं और उनसे बढ़ रहा है, या उनसे इस तरह, या वो उनको कर देते हैं कोरोना, या डिलीवरी बॉयज़ उनको कर देते हैं, या जो सामान रिसीव करने वाला होता है वो उसको कर देता है। इस तरह बढ़ रहा है कोरोना। तीसरा, ट्यूशन पढ़ाने के लिए कुछ टीचर्स घरों में जा रहे हैं, या ट्यूशन के लिए कुछ स्टूडेंट्स टीचर्स के पास जा रहे हैं, इससे भी कोरोना बढ़ रहा है जो इन्होंने देखा है। तो उस वजह से इन्होंने ये 3 जो शोबे हैं इन पर सख्ती से कह दिया है कि ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, अभी कुछ अर्सा के लिए टोटली बंद कर दिया जाए। उसके बाद जी, जद्दा से 20 तारीख को फ़्लाइट एक उड़ी है जी फ़िलिपाइन के लिए। फ़िलिपाइन इधर से काफ़ी पैसेंजर्स लेके गई है वो फ़िलिपाइन में, और वापसी पे पैसेंजर्स लाई है या नहीं लाई ये खबर अभी नहीं आई। और स्लोली इंशाल्लाह फ़्लाइटें चलना शुरू हो जाएंगी, हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा, उसी दिन शायद 20 को एक फ़्लाइट पाकिस्तान भी गई है, जिसमें 400 उम्रा वाले रह गए थे जो इधर सऊदी अरेबिया में मक्का में रह गए थे। 400 बंदा जद्दा से उड़ी है और लाहौर गई है। उसमें 34 मरीज़ थे कोरोना के, जिनको उधर ही लाहौर में करंतना सेंटर में रखा गया है, और बाकियों को भी इन्फॉर्म किया गया है, उन्हें भी ताकीद की गई है कि आप घरों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, कम अज़ कम 14-20 दिन तक, 14-15 दिन तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, घरों में रहेंगे। सो वो तो हो गया, और होना भी चाहिए, क्योंकि हर कंट्री इसी तरह केयर करेगा तो हालात ठीक होंगे, अगर केयर नहीं करेंगे तो हालात ठीक नहीं होंगे। और इसी तरह केयर करने से इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। अगर जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ होते हैं, लोगों के पास खाने पीने की सारी चीज़ें होती हैं, पैसे होते हैं, सारा कुछ होता है, वो तो कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं कि वो 1 महीने तक बिल्कुल टोटली लॉकडाउन कर देंगे ना, बंदा बाहर ना निकले घरों से, तो इंशाल्लाह ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा मिलेंगे, मेल जोल करेंगे तो ये मर्ज़ बढ़ेगी। अगर मेल जोल नहीं करेंगे, एक बंदे से मिल ही नहीं रहा और 14-15 दिन नहीं मिला, तो इंशाल्लाह ये मर्ज़ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी जल्द अज जल्द। कल मैं सुन रहा था न्यूज़ में, पाकिस्तान में किसी जगह पे, पता नहीं कौन से शेखुपुरा सिटी में या फैसलाबाद में, गली में एक ही घर के 10 मरीज़ हैं। क्या वो उनमें से किसी एक ने इतना भी नहीं किया? अगर किसी को है तो वो जाके अपना इलाज करवाए, या दूसरे घर वालों ने अगर फील किया कि एक को हो गया तो वो उधर जाए और जाके अपना इलाज करवाए, उसे भेजें। ये करना चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। अगर किसी को भी इन दिनों कोई फील हो, बल्कि फ़ील होने से पहले ही आप कोशिश करें कि गर्म चाय, कहवा, गर्म पानी ये यूज़ करें इन दिनों, जिससे आपका ये जो गले के अंदर जो कुछ भी होगा वो आप गला ख़राब नहीं होने देना इन दिनों। इन चीज़ों का हाथ से याद रखेंगे, क्योंकि गला का ख़राब होगा तो आप पे ऑटोमेटिकली लोगों को भी शक होगा, और वैसे भी हो सकता है इससे आपका कोरोना हो। इसको कोई कहा तो नहीं जा सकता कि आपको कोरोना नहीं है, या वैसे आपका गला नॉर्मल जो ख़राब होता है वो है।
इसलिए कोशिश करें गला ख़राब होने ही ना दें। दूसरा, तसरी परमिट जो इधर काम पे जाने के लिए इन दिनों जो मैंने अपनी दूसरी गाड़ी का बनवाया हुआ है, इसी तरह ये आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं कि जिस तरह अपना अबशिर ओपन करेंगे और अबशिर में ही वो सारी मालूमात है और वो उसी को आप फिल करेंगे तो वो आपको बैक मैसेज आएगा कि आपको किस लिए चाहिए। तो आपने बताना है कि मैं फ़लाँ काम पे जाना चाहता हूँ मैं, और आपसे वो टाइम पूछेंगे आप किस टाइम से किस टाइम तक आपको चाहिए एक, और आपको फिर रूट भी मांगेंगे आप किस जगह रहते हैं और किस जगह पे आपका काम है और किस रोड से आप जाना चाहते हैं, ये सारा आपसे मांगेंगे। वो आपने पूरी डिटेल देनी है। उसके बाद फिर आपको घंटे बाद आधे घंटे बाद मैसेज आ जाएगा कि आपको वो तब भी फिर फैसला करेंगे आपको देना है या नहीं देना। ठीक है, तो उस लिहाज से ये ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब कुछ कंपनीज़ को वो दे रहे हैं, कुछ कंपनीज़ को नहीं दे रहे। तो इसलिए क्योंकि लोगों ने एकदम से बनवानी शुरू कर दी थी तस्वीरें ये परमिट वगैरह, तो इस चीज़ का ख्याल करें, ऑनलाइन खुद अप्लाई कर लें बगैर किसी को कहे ही। दूसरा, आज मुझे एक फ़ोन आया कि जी वो अबशिर का वो जो छुट्टी जाने की जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था छुट्टी जाने का, जी मेरा अबशिर है लेकिन मुझे पासवर्ड का नहीं पता। अगर आपका पासवर्ड आपको नहीं पता, आप अपना अबशिर ओपन करेंगे, उसमें लॉगिन जब होने से पहले आपको सबसे नीचे एक छोटी सी ऑप्शन पहले नहीं होती थी, अब आ गई है। पहले आपका अबशिर का पासवर्ड आपको भूल जाता था, आपको जवाज़ात में जाना पड़ता था, वो आपको देते थे पासवर्ड रीसेट करके। अगर आपने अब पासवर्ड ख़त्म हो, आपको पासवर्ड नहीं याद, तो आप अपना अबशिर ओपन करेंगे। अपने अबशिर में आपको सबसे नीचे ओपन होने से पहले जब अपनी आईडी लगाएंगे तो नसीत पासवर्ड या फॉरगेट पासवर्ड, नसीत पासवर्ड जब आएगा तो उस पर क्लिक कर दें। अगर इंग्लिश में है तो फॉरगेट योर पासवर्ड, इन दोनों ऑप्शनों में से किसी एक पे आप क्लिक करेंगे, आप अपना नया पासवर्ड लगाएंगे, फिर आपसे जो जो मांगेंगे वो आपने देना है, फिर आपका वो रीसेट हो जाएगा सारा कुछ पासवर्ड। तो उसको सेव कर लिया करें, लिख लिया करें अपने इकामे के साथ, उस किसी पेपर पे लिख के वो अपने इकामे के साथ ही रख दिया करें कि अपने वॉलेट में, अपने बटुए में या जिस जगह में। तो वो है कि आपका वो उसी तरह सेव रहेगा जिस तरह आप अपने इकामे को सेव करते हैं, उसी तरह आपका वो पासवर्ड भी सेफ रहेगा इंशाल्लाह। तो इन चीज़ों का ख्याल किया करें, ना गुम होने दिया करें, क्योंकि अब तो सारा निज़ाम ही किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम है, कंप्यूटर पे ही आपने जो कुछ करना है करना है। लोगों के अकाउंट मैंने देखे हैं, अकाउंट में मेरे साथ एक बंदा है अपना पासवर्ड ही भूल गया हुआ है, फिर बेचारे को जाना पड़ा बैंक में, अकाउंट में सैलरी 3 महीने तक बेचारा नहीं निकाल सका था। उसके बाद फिर अब गया उधर जाके उसने अपना सारा रीसेट करवाया है पासवर्ड वगैरह। इसलिए ये लिख लिया करें, ये भूलने वाली बातें होती हैं, लेकिन ये लिख के अपने इकामे के साथ ही रख दिया करें, या अपने पासवर्ड या अपनी जो कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ात होती हैं उन्हीं के साथ ये लगा दिया करें, उन्हीं के साथ रख दिया करें, तो वो आपका फिर भूलेगा नहीं आपको। इन दिनों कर्फ्यू की वजह से कोई ख़ास गाड़ियाँ कोई कुछ नहीं चल रहा है, और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। गर्मी की वजह से इधर कोई नहीं, बंदे बाहर इतना ज़्यादा नहीं निकल रहे। तो कल से रमज़ान भी आ गया है, रमज़ान का सबको बड़ा दुख हो रहा है, और जब जब जूं याद करते हैं कि पिछला रमज़ान इस तरह गुजरा था, उससे पिछला हमारा इस तरह गुजरा था, तो बड़े ज़बरदस्त रमज़ान इधर सऊदी अरेबिया में गुजरता है, ख़ास करके मक्का में बड़ी रौनक होती है, मदीना में ख़ास करके बड़ी रौनक होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन इस दफ़ा टोटली मसाजिद सब बंद हैं, मस्जिदें सारी बंद हैं, ये आपके नमाज़ें आपने सारी घरों में पढ़नी हैं, तरावियाँ आपने सारी घरों में पढ़नी है, और कोई ख़ास रौनक नहीं है अब। तो इन चीज़ों का दुख होता है, काफ़ी दुख है। खैर अल्लाह ताला का निज़ाम है ये सारा,
तो वही इसको ख़त्म भी करने वाला है, ख़त्म करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे पे बोझ उतने ही डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सके, क्योंकि अल्लाह को पता होता है कि मेरा बंदा है ये कितना बोझ बर्दाश्त कर सकता है। तो इसके बाद अब जो बात हो रही थी कि अब खोलने का इरादा कर रहे हैं, ये काम खोलने का इरादा कर रहे हैं, स्लोली स्टेप बाय स्टेप। उसमें देखें अब कौन कौन से महकमे पहले आते हैं। मसलन कंस्ट्रक्शन का तो अब चल रहा है स्लोली, इतना तेज़ी से नहीं चल रहा, स्लोली चल रहा है। जो तो साइटों पे बाहर काम है पहाड़ों में, वो चाह रहे हैं। हमारी कंपनी के बाहर काम है, हाउसिंग सोसाइटीज़ मुहत्तत जो बनती हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ जो बनती हैं वो काम है, डिज़ाइनिंग का काम है हमारा। ऑफ़िस वालों का ऑफ़िस में चल रहा है, कुछ कंपनियों के ऑफ़िस भी बंद है, तो हमारी कंपनी ने क्योंकि परमिट बनवाए हैं सारे, तो वो ऑफ़िस का काम भी चल रहा है और साइटों पे जो काम है वो चल रहे हैं उसी तरह। क्योंकि मैंने अपनी एक पहले वीडियो में बताया था आपको कि हमारी जो लेबर है वो साइट पे उन्हें कंटेनर वगैरह रख के दिए हैं, कैबिन बड़े प्यारे बना के, उनके अंदर बड़ी अच्छी वो लगा के, प्लाई लगा के, फिर एसी वगैरह लगा के, उसमें किचन वगैरह वो सारा बना के दिया हुआ है। और फिर जाके महकमा सेहत वाले जाके चेक करते हैं, फिर उनका मेडिकल भी किया है कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले सबका, क्योंकि एक कंटेनर के अंदर 4 बंदे हैं, 5, तो उसकी वजह से कोई इन दिनों एहतियात की वजह से महकमा सेहत वाले जाके उन्हें उनका टेम्परेचर भी चेक किया। और बहुत से बड़ी कंपनियां जो बहुत सी बड़ी जो कंपनियां उनके कैंप्स बाहर हैं। कैंप्स से मुराद जैसे कंपनी बिन लादेन, पूरी दुनिया को सबको पता है, उसका कैंप था शमेसी में, बहुत बड़ा कैंप था। हज़ारों की तादाद में थी लेबर उधर, वर्कर्स थे हज़ारों की तादाद में। और इस जैसे कैंप्स जिस जगह भी हैं, फिर जाके सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाले जाके उधर सबका टेम्परेचर चेक किया है, सबका मेडिकल किया है कि किसी को कोई ऐसी मर्ज़ तो नहीं जो फैले और जिससे फिर बाद में मुश्किल बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा उन्होंने क्लियर किया है। और फिर उसके बाद फिर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से टोटली कह दिया सारी कंपनियों को लेबर की रिहाइशों की सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए, उनके किचन का ख़ास ख्याल रखा जाए, उनका वो टोटली जो रहन सहन है वो सारा सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक उन्हें दिया जाए। इस पे सऊदी गवर्नमेंट अब बहुत ज़्यादा मुतहरक हुई है और बहुत सारी कंपनियों को इसी तरह नोटिस भी दे दिए गए हैं कि इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। कल मैं एक ख़बर सुन रहा था पाकिस्तान में ही, वो आपको मैंने अभी बताई है कि कोरोना वाली, तो कोरोना का ख़ास ख्याल करें, कोरोना का नहीं ख्याल करें, अपना ख्याल करें कि इससे बचें। क्योंकि मैं जिस वक्त भी फ़ोन करता हूँ किसी दोस्त को, किसी अपने अजीज़ को, रिलेटिव को, तो सारे वो रूटीन के सारे काम कर रहे हैं, जस्ट काम पर नहीं गए, दुकानें नहीं खोली हुई हैं, जो भी है वो नहीं खोला हुआ, बाकी सारे रूटीन से आगे पीछे जा रहे हैं, सबको मिल गिल रहे हैं। तो ये काम ना करें इससे, क्योंकि बाद मसाइल बहुत से पैदा हो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट आपको हिडन अल्फाज में कह रही है कि इस चीज़ का ख्याल करें, एक दूसरे को ना मिले तो ना मिले, क्योंकि हालात ख़राब जितने होते हैं वो आपको पता नहीं होता, या जितने अंदर होते हैं वो आपको नहीं बताए जाते, कि लोग ज़्यादा परेशान ना हो जाएं। इसलिए अपनी एहतियात करें, अपने अजीज़ क़रीब, अपने गिरदो नवाज सब की एहतियात करें तो बेहतर रहेगा। अच्छी बात है, ख्याल अपनी एहतियात करनी भी चाहिए आपको, क्योंकि इससे कल को मसाइल पैदा होंगे, तो मसाइल पैदा ना होने दें। अपना ख्याल रखें और अपने अजीज़ों का रब, अपने बहन भाई, अपने रिलेटिव्स और अपने जानने वाले चाहने वाले सब का ख्याल रखें। इसके बाद अब नेक्स्ट, अच्छा जी, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये गार्डन है, पार्क है बना हुआ, बहुत प्यारा सा।
और ये बिल्कुल मेरे साथ ही लेफ़्ट साइड पे मेरा ऑफिस है, बिल्डिंग है। तो इसमें मैं खड़ा हूँ बाहर। गाड़ी मैंने इधर खड़ी की हुई है बस स्टार्ट करने के लिए कि थोड़ी देर स्टार्ट रहेगी और इससे ज़रा ठीक रहेगा मामला। हम लोगों को सबको अपनी एहतियात करनी चाहिए। कल किसी जगह पे मैं देख रहा था एक वीडियो में, किसी सिटी में कुछ फ्रूट्स की बाहर रेडियों को आग लगी हुई थी। वो वीडियो मुझे कुछ समझ नहीं आई पाकिस्तान में। वो मैंने फिर सोचा और वो कह रहा था जिस पे वीडियो मैंने फिर मैसेज किया कि ये जगह कौन सी है, उसको मुझे रिप्लाई भी नहीं आया कि ये कौन सी जगह है। लेकिन फिर दुख हुआ कि यार इन दिनों वैसे भी इन लोगों ने कोई नहीं, दुकानें वगैरह नहीं ओपन हो रही और बेचारों ने सब कुछ बंद भी किया हुआ है। वो सामने ऊपर तरपाल लगा के सारा कुछ बंद किया हुआ था, तो वो उस चीज़ को भी आग लग गई, किसी ने लगा दी या लग गई, किसी चीज़ से लगी, किसी शॉर्ट सर्किट से लगी है, उस चीज़ का भी नहीं समझ आ रही। तो अल्लाह ताला उन सबको जी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला उनका नुकसान पूरा करे। अल्लाह ताला उन सबका जिसके साथ जिसका ये नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक दुकान, एक जगह, या वो पंजाबी में कहते हैं एक ठिया मिलता है, बड़ी मुश्किल से। और बेचारों का वही रोज़ी का ज़रिया होता है जो कि इन दिनों वैसे ही बंद है। तो इन दिनों इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। अगर किसी ने ये शरारत की है तो वो भी अल्लाह ताला उसे पूछे। अगर शॉर्ट सर्किट से लगी है तो निज़ाम बेहतर होना चाहिए, क्योंकि कुछ जगहों पे मैंने देखा है गलियों के अंदर से हम पाकिस्तान वाले या इंडिया बांग्लादेश गलियों के अंदर से गुजरे तो हमारे नीचे से खंबे से तार आ रही होती है और बिल्कुल हमारे साथ साथ ही जा रही होती है, बिल्कुल हमारे करीब से। तो महकमों वालों को भी देखना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, हमने ये ऊपर करनी है। ये खंबा टेढ़ा हुआ है। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने एक पोस्ट देखी, एक जगह पे लगी हुई वो पोस्ट कि खंबा बिल्कुल टेढ़ा हुआ है, 2 खंबे हैं, एक बिल्कुल टेढ़ा हुआ है और उस पर छोटा एक ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है और वो किसी वक्त भी गिर सकता है। आज से 3-4 साल पहले वो पोस्ट आई थी। और जब मैं इस पिछले हज पे 9-10 दिन के लिए मैं गया था पाकिस्तान, और मैं उस जगह से गुजरा और वो खंबा यानी कि अब 1.5 साल हो गया, फिर रमज़ान आ गया, जब मैं पिछले रमज़ान पे गया था, यानी कि 2-3 साल बाद भी वो पोस्ट वो खंबा उसी तरह ही है। कोई किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी कि हम ये खंबा टेढ़ा है। महकमा वालों ने बिल्कुल उस पर कोई तवज्जो नहीं दी कि खंबा टेढ़ा हुआ है, इसको ठीक करना है, क्योंकि किसी वक्त भी मेन रोड है, मेन रोड, गाड़ियाँ गुजरती हैं, बंदे गुजरते हैं, साथ रिहाइशें भी हैं। तो इस चीज़ का ख्याल करें। कोई नहीं, कोई बंदा इस चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं देता, और जो लगाने वाले होते हैं वो बेचारे लगा के अपना जो वो कर देते हैं, अपना हक अदा कर देते हैं। अगला जिसने अपना हक अदा करना वो कहते हैं ठीक है, ये हैं ही पागल हैं, ठीक है, उन्हें पागल ही रहने बेहतर है। बाकी कंस्ट्रक्शन के काम मुझे पता चला पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुके हैं, और वैसे भी कंस्ट्रक्शन वालों को अब गवर्नमेंट की तरफ से छूट दे दी गई है कि जो मर्ज़ी करें, स्याह करें, सफ़ेद करें, ठीक है, चलेगा। आई लव कंस्ट्रक्शन के काम मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है, मेरा करने का मज़ा भी आता है। और कुछ लोग वो भी हैं कंस्ट्रक्शन से, जो कंस्ट्रक्शन से ही बन गए हैं और बहुत कुछ बना गए हैं। तो काम जो भी हो, काम करना चाहिए, लेकिन ओपन होंगे तो करेंगे। अल्लाह पाक खैर करे जी, काम सब के ओपन हो और सब लोग अपने अपने कामों पे जाएं, और अपने अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने अजीज़ व कारब के लिए, जिस चीज़ के लिए वो कमा रहे हैं वो कमाएं, और उनका वो रिज़्क रोज़ी में अल्लाह ताला इजाफ़ा करे, वो सारे काम उनके चलें और उनके घरों में रौनकें आएँ। क्योंकि हालात इन दिनों बहुत बुरे चल रहे हैं, न्यूज़ रोज़ाना की सुनते हैं फ़ोन पे या जिससे भी रब्ता हो
कि आज ये फ़लाँ बंदा आया था। और बहुत से सफ़ेद पोश बेचारे इन दिनों भूख की वजह से या अपने बच्चों की वजह से उन्हें बेचारों को ना किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। बहुत से सफ़ेद पोश लोगों को जिन्होंने कभी आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, उन्हें भी पिलाना पड़ गया। इतने बुरे दिन आ गए हैं ये। अल्लाह ताला ये भी गुजार देगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला खैर व फिर से ये दिन गुजारे। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया और सारे कंट्रीज़ का हो गया, सारी कंट्रीज़ का हो गया, कुछ किसी एक का नहीं, सब का हुआ है। सब में बहुत से लोगों की डेथ हुई है, बहुत से नुकसान हो गए हैं। तो अल्लाह पाक ही है ये ख़त्म करे और वही करने वाला है। अल्लाह पाक खैरोफियत से ये दिन गुजार दे। और नेक्स्ट दुआ है अल्लाह से कि इस जैसा कोई मर्ज़ ना आए, क्योंकि हम इंसान हैं जो उनमें इतनी ताकत नहीं है कि इन चीज़ों से हम लड़ सकें। और फिर हम कभी कभी कहते हैं कि ये कुदरती आफत है और हम इसे लड़ेंगे। नहीं, कुदरती जो आफत होती है हम नहीं उससे लड़ सकते। हमारी क्या हम जाल के कुदरती आफत हो और हम उससे लड़ें? नहीं, हम नहीं लड़ सकते। ये दुआई की जा सकती है अल्लाह ताला से कि अल्लाह हम पर रहम फरमा, अल्लाह हम पर रहम फरमा। और अल्लाह ताला दुआएं सुनते हैं अपने नेक लोगों की, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला सुनेगा। इंशाल्लाह इसी रमज़ान के सेंटर में इंशाल्लाह सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। सेंटर के में क्या, पहले अल्लाह करे ये पहले 10 दिनों के अंदर अंदर ही पूरी दुनिया से ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि सारी कंट्री बहुत परेशान है। सबका बहुत नुकसान हो चुका है, उसमें कोई एक नहीं आता, सब भी कंट्री आ जाते हैं। तो सब के हालात अल्लाह ताला ठीक करे, हर जगह से ये कोरोना ख़त्म हो और सारे काम, सारी दुनिया के काम रूटीन में आए। माइशत तो वैसे ही सारी दुनिया की इस वक्त डाउन हो चुकी है। इस वजह से इसमें कोरोना का बहुत बड़ा अमल दखल है। कोरोना की वजह से बहुत से कंट्रीज़, जस्ट एक नहीं, किसी एक का तो नाम नहीं लिया जा सकता, सारे कंट्रीज़ के हालात ख़राब हुए हैं। अल्लाह ताला इन हालात को ठीक करेगा और वही करने वाला है। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक खैर करे और सारे काम रूटीन में हों और फिर हर बंदा अपने अपने कामों पे जाए, अपनी दुकानें खोले, अपने जो काम जिस का कोई बिज़नेस है वो जाए, अपना बिज़नेस करे। तो इंशाल्लाह फिर उसी तरह अपनी लाइफ गुजारें। ये जी ये मेरे राइट साइड पे ये जगह ये जगह है अगस्साला। और वो अगर मेरी कैमरा आपको दिखा रहा है तो वो बिल्कुल मेरी उंगली के इशारे पे ना वो जबल नूर है, गारे हिरा है जिस जगह पे, वो गारे हिरा का पहाड़ है। अगर पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा, दरख्तों के बिल्कुल पिछली साइड पे पहाड़ नज़र आ रहे हैं मुझे, अब पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहे हैं या नहीं। वो जबल नूर है। ये इशारा अदल है बिल्कुल फ्रंट साइड पे। ये जगह शीशा है और ये पार्क है। और मेरे इधर इस साइड पे भी, लेफ़्ट साइड पे भी ये अल शीशा जगह का नाम है। अल शीशा में मैं खड़ा हूँ बिल्कुल इसके साथ ही पिछली साइड पे, बिल्कुल पिछली साइड पे तकरीबन 1 मिनट की डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे ना मुस्तशफ़ा अल-मलक फैसल हॉस्पिटल है। मक्का का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और अच्छा हॉस्पिटल है। काफ़ी पाकिस्तानी डॉक्टर्स इस जगह पे इस हॉस्पिटल में हैं, जो कि ये बिल्कुल इधर करीब ही रह रहे हैं। इसी साथ वाली बिल्डिंग में 2-3 डॉक्टर्स रह रहे हैं। सबकी रिहाइशें भी इसी तरह ही हैं, करीब ही हैं। और ये रोड है जो बिल्कुल मेरे साथ, ये सीधा ताइफ निकल जाता है। ताइफ यहाँ से है तकरीबन 40 मिनट के फासले पे, गाड़ी पे 40 मिनट की डिस्टेंस पे है। और बाकी इसी तरह ये और तो कोई बात कोई नहीं, बस यही बताना था। वो अबशिर का बताना था। वो काफ़ी लोग उससे मक्का में जो या सऊदी अरेबिया में जो रह रहे हैं वो काफ़ी परेशान थे कि ये अबशिर का कहाँ से करना है।
अबशिर का जिसके पास पासवर्ड नहीं है वो ओपन करे, वो नीचे उन्होंने नई ऑप्शन दे दी हुई है, नसीत पासवर्ड या फॉरगेट योर पासवर्ड, रीस्टार्ट योर पासवर्ड, रीसेट योर पासवर्ड, वो ऑप्शन उन्होंने दे दी है। वो अपना पासवर्ड आप कर सकते हैं, क्योंकि पहले पासवर्ड अगर आप भूल जाते थे वो आपको जाना पड़ता था हाँ जवाजात में, वो आपको नया पासवर्ड देते थे। तो अब आपको इधर से ही अपने आप शेयर ओपन करेंगे अपने नेट से, अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से, तो वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा था तरीका आपको बता दिया कि आपने किस तरह वो सारा करना है, अब शेयर ओपन किस तरह करना है और किस तरह वो सारा अपना अप्लाई करना है छुट्टी के लिए, वो सारा मैंने तरीका इसमें बता दिया है। फिर भी ना पता चले तो आप मुझे नीचे कमेंट करें और फिर मैं अपने कंप्यूटर से आपको करके दिखा दूंगा वो सारा कुछ। बिल्कुल इजी, एक या दो ऑप्शन है बस। पहले वो अपना उधर जिस पे फ़्लाइट का निशान पड़ा होगा, जहाज़ का निशान पड़ा होगा, उस पर क्लिक करना है। उससे आगे जब तलब सफ़र जदीद लिखा होगा नीचे, उस पर आपने क्लिक करना है और अपना सारे वो देना है, अपना नाम, अपना इकामा नंबर, अपना टेलीफोन, आपका वो आप किस कंट्री से हैं, आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, या आपका कौन था। अगर आपके पास ये सारा कुछ नहीं है, आपके पास इकामा नंबर नहीं है, तो आप जब आए थे आज से 2 दिन पहले आए, 10 दिन पहले आए, 20 दिन पहले आए, आपसे साल पहले आए, 2 साल पहले आपका इकामा नहीं बना, तो आप अपना पासपोर्ट पे देखें आपका हदूद रकम लिखा होगा, रकम अल हदूद, वो आप इकामा नंबर की जगह पे दे सकते हैं और आपका वो नीचे फिर चला जाएगा, आपका चलता जाएगा वो फिर पेज नेक्स्ट पेज आएगा। वो आप पे वो 2-3 हिंसे देते हैं, वो आपने वो उनने क्या कहते हैं कैप्चन वर्ड या जो भी है मुझे अब याद नहीं आ रहा, वो आपने नीचे देने हैं। उसके बाद फिर मोबाइल आपकी दूसरी आपसे कंट्री का नाम पूछा जाएगा कि आप सिटी का नाम पूछा जाएगा, आप किस सिटी में हैं, तो आपने बताना है जद्दा, मक्का, रियाज, दमाम, मदीना या जिसमें है। तो उस पर फिर आपको वो नीचे ऑप्शन देंगे 3, आप किस एयरपोर्ट से जाना चाह रहे हैं, रियाज से, जद्दा से या दमाम से। ये 3 एयरपोर्ट जस्ट काम करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। आप इन तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे, फिर आपके ने जो मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर आपको मैसेज आएगा, जो मैसेज कोड आएगा आपने फिर नीचे जो ऑप्शन होगी एक खाली जगह, उस पर आपने वो पासवर्ड देना है और ऐड पर क्लिक कर देना है और उसको सेव कर देना है। जब सेव हो जाएगा तो फिर उसका प्रिंट निकाल लें या स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपका वो सारा कुछ फिर आपको फिर 2 या 3 दिन बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि आपने कब देना जाने का, 2-3 दिन पहले आपको बता देंगे। इसके लिए आपको टिकट अपनी खरीदनी पड़ेगी, ये फिर बता देता हूँ। ठीक है जी, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। काफ़ी गपशप हुई है आज। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह ताला दुनिया में जितना भी ये जो चल रहा है, जो मसाइल बने हुए हैं, अल्लाह ताला सब के ये हल करें और हैरोफियत से हल करें। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुश रहा करें और खुश रखा करें।